बराड़ साहब, आपने केपी गवर्नमेंट के बारे में बताया है कि सबका गवर्नमेंट जो है उसमें काफ़ी करप्शन हुई है और करप्शन के बाद मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि साबिका पीटीआई के दौर में जिन लोगों ने करप्शन की थी वो गंगा में धुल गए, स्नान करके वो अब साफ सुथरे हो गए, किसी ने छेड़ा तक नहीं, न गिरफ्तार किया, न कोई करप्शन का केस उन पे चला। मैंने नाम भी लिए थे महमूद खान की और दीगर अफराद की, तो ये मैंने जिक्र किया था। ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इमरान खान जेल में ऐसे बैठा है जैसे ही उसका नानी का घर हो, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरा ख्याल है हकीकत में आइडियालॉजी इनकी ख्वाजा आसिफ की नानी का घर है। अच्छा, लास्ट में ये बताइए कि अंदर आपकी आंख लगी थी या वैसे ही आपकी आंखें बंद की? नहीं, हम जब आराम से बैठे होते हैं ना, मदर साहब उधर से, तो मदर साहब मराठी में चले जाते हैं, रास्ता उस तरफ से है। मराठी में चले जाते हैं। कल जो आपने FIA में आज आप पेश हुए हैं, आपने वहाँ पर गुफ्तगू भी की है, उस हवाले से ज़रा बता दीजिए क्या शवाहिद आपने सामने रखे हैं, और आपने कहा कि आपके पास एविडेंस भी मौजूद है, ऑडियो भी मौजूद है, आपको थ्रेट्स हैं, ये बता दें। चुका हूँ, शवाहिद का जिक्र भी कर दिया है। अब एक ही चीज़ पे तीन जगहों पे इंटरव्यू देना, वो लोग भी बोर हो जाएंगे कि हर जगह पे ये खड़ा होकर एक ही बात करता है। मुसलसल लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, अब जलसों का शेड्यूल भी आपने दे दिया, तो फिर लॉन्ग मार्च की प्लान है इसके बाद? लॉन्ग मार्च की जब वक्त आएगा तो लॉन्ग मार्च भी आएगा। आज PTI MNA को हाई कोर्ट के अंदर नहीं आने दिया गया, बहुत सारे MNAs बाहर हैं, क्या कहेंगे इस वक्त? हमें बताया नहीं है कि कोई बाहर है। बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दरवाजे बंद कर दिए, अंदर बहुत सारे बाहर भी हैं। हमने लिस्ट बनाई थी। सर, ये बताएं कि आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में करप्शन हुई पिछले 5 सालों में, उस